नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? काफी उम्मीद है कि पढ़ाई चल रही होगी, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी चल रही होगी, क्योंकि आजकल का समय और दौर ऐसा चल रहा है कि जितने टाइम वो सोचता है उतने टाइम ही पढ़ता है। जिस टाइम उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है कि हाँ, हमारे पापा या हमारी मम्मी क्या कर रही हैं, उसी टाइम उसे याद आता है कि आज से हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 12 घंटा गुजरता है, एक नींद उसकी होती है, भूल जाता है कि उसने कुछ सोचा भी था। आलस इतना आ जाता है शरीर में कि वो भूल जाता है। ऐसा शायद मेरे साथ भी होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ चंद बातें करी जाएं। हो सकता है कि जो मैं बात करूं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो, कहीं ना कहीं तो काम करेंगे ही। जो मैं इस वीडियो में काम बताने वाला हूँ, इसमें अगर आप लोग फोकस करोगे तो कुछ तो फायदा होगा। वीडियो बनाने का मेन मकसद है एसएससी जीडी। टारगेट ही मैं एसएससी जीडी बना रखा है, क्या करना है सोच ही रखा है, जहन में बसाया एसएससी जीडी। एसएससी जीडी बच एसएससी जीडी के बच्चों के लिए एक तो मेन चीज ये कि वो यही सोचते रहते हैं कि अब तो बहुत कम समय बचा है। हालांकि अभी 27 अगस्त को वैकेंसी आने वाली थी, किसी कारणवश सरकार ने 8-9 दिन बढ़ा दिए, तो 5 सितंबर को अब आएगी। बच्चे एकदम भयभीत हैं, भाई लोग इतने डरे हुए हैं कि कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, होगा भी या नहीं होगा, कैसे पढ़ाई करें जो सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आज नहीं उठे हम सब तो फिर हो सकता है कभी ना उठ पाए, क्योंकि अब टाइम बचा है कम। अब भी अगर हमने ये सोचा कि कल से स्टार्ट करेंगे, तो गारंटी है कि ना उसमें फॉर्म डालना, पैसे बर्बाद मत ही करना। यही उम्मीद राह देता हूँ, मैं सलाह देता हूँ कि पैसे बर्बाद मत करना। अगर तुमने प्रण लिया है कि हाँ, हम सिलेक्शन लेंगे अब एसएससी जीडी में, तभी फॉर्म भरना। वरना जहन से निकाल देना कि एसएससी जीडी की नौकरी करोगे। तो पहले हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी, कि किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें, हम क्या करें जो सिलेक्शन हमारा हो जाए। अगर आपका टाइम जोड़ा जाए तो अभी वैकेंसी आपकी आएगी 5 सितंबर को। और अगर एग्जाम की बात करी जाए तो एग्जाम होंगे आपके जनवरी में या फरवरी। लेकिन आप लोग ये मान के चलो कि 1 जनवरी को पेपर होंगे। ठीक, 1 जनवरी को हमारा पेपर होगा, ये मान के चलो, क्योंकि अंदाजा है कि 10 जनवरी हो सकता है, 20 जनवरी हो सकता है, लेकिन फरवरी तक पहुंचेगा नहीं, ये अंदाजा है। तो 1 जनवरी अगर हम लेके चलते हैं, तो अभी अगर हमारा अंदाजा जोड़ा जाए तो 4 से 5 महीने हमारे पास हैं तैयारी करने की। तो हम 5 महीनों में से क्या तैयारी करें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है, जो मेन चीज है सिलेबस। सिलेबस पे ध्यान दें। सिलेबस अगर हमने उसमें पकड़ मजबूत कर ली, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज ही होती है सिलेबस। सिलेबस में हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि सिलेबस आपके पास 5 महीने यानी 5 मंथ्स का टाइम है। हम तो यही कहते हैं कि 3 महीने रगड़ लो खुद को, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स खुद को रगड़ लो। और इतना रगड़ो कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। किसी को लगे कि हाँ, जो लोग
सालों साल मेहनत करते थे, उन्होंने सिलेक्शन नहीं ले पाया, और हमने मात्र 4 या 5 महीने में ही कर। इसके लिए जो मेन चीज है, मेन चीज वो यही है कि अगर हम स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन 100% तय है। इसी में 3 महीने सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। बच रहे हैं हमारे पास 2 महीने। 2 महीने इतना रिवीजन करना है कि प्रश्न कहीं से भी आए हमें हल करना है, सॉल्व करना है। कहीं से भी आए मुझे नहीं मतलब, कहीं से भी आए, अंडरवर्ल्ड कहीं से भी आए मुझे नहीं मतलब। 2 महीने इतनी मेहनत करनी है कि सिलेक्शन चाहिए मुझे कैसे भी कर। बाकी का 2 महीने के बाद हमने मान लिया कि सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, 2 महीने में ये कर लेंगे, लेकिन उसमें भी तो होता है कई बातें। उसमें भी तो हम किस तरीके से करें पढ़ाई, कैसे करें। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि सिंपल सी चीज, मेन चीज जो फोकस करना है, सिलेबस पे फोकस करना है। और सिलेबस को कंप्लीट करते ही, जैसे आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आज आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, तो ये मत सोचो कि मैं आजकल आज बच्चों का पता है क्या सीन है, आजकल चलता है आज ही पढ़ लेंगे, जितना होगा पूरा खत्म कर देंगे। यही नहीं करना है हम, यही नहीं करना है। एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी। मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर आप टोटल 9 आवर या 10 आवर पढ़ रहे हो, जैसे मैं अंदाजा लगा लो कि 9 आवर पढ़ रहे हो, 9 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो, तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि 4 घंटे आप क्लास देखो, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी तुम देखो, मुझे नहीं मतलब। 4 घंटे क्लास देखो, 4 घंटे जो है वो करो प्रैक्टिस। 4 घंटे प्रैक्टिस करनी। बचा आपका 1 घंटा। 1 घंटे में कोशिश आपको ये करनी है कि जीके जीएस, मेन फोकस करना है जीके जीएस। 4 घंटे आप ये क्लास ले रहे हो, कोई बात नहीं, 4 घंटे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, 1-1 घंटा हर उसकी, हर सब्जेक्ट की। लेकिन जो एक्स्ट्रा देना है वो 1 घंटा हमको देना है जीके जीएस। जीके जीएस को ही मजबूत करना है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी सारे सिलेबस में अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो सिलेबस के अंतर्गत ही आएगा। जीके जीएस का तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है। 9 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं तो ये कहता हूं कि 12-12 घंटे पढ़ो, क्योंकि आजकल देख रहे हो कितने फॉर्म पढ़ेंगे कोई अंदाजा नहीं है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है कितने फॉर्म पढ़ेंगे। वैकेंसी वैकेंसी की आने की उम्मीद है मात्र 25,000। 25,000 उम्मीद है कि हाँ 25,000 वैकेंसी आएगी। कुछ होगा? लगता है कुछ हो पाएगा? नहीं। जब तक एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिस टाइम टेबल में तुम्हें फुर्सत हो। और मैं तो यही कहता हूं कि आज के बाद टाइम टेबल से रिलेटेड कोई वीडियो ही देखनी ही नहीं है। समझ में आए हमारा पैटर्न चाहे ना आए, लेकिन आज के बाद ये होता है समय की बर्बादी। अब 9 आवर आपको पढ़ना है। सिलेबस में मैंने बता दिया, 3 महीने रगड़ के मेहनत करो, कहीं से भी करो, किसी से भी, यूट्यूब चैनल से करो। हालांकि अब हमारे भी चैनल में सुबह रोज 7 बजे वीडियो आ जाया करेगी। कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक आपके पास, आपके यूट्यूब चैनल पर वीडियो आ जाए। मैथ की कल ही क्लास आएगी, परसेंटेज की। कोशिश ये करो कि जैसे ही कोई भी चैप्टर आए तुरंत से कंप्लीट करो, और उसकी मेन चीज करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर तुमने कर ली भाई साहब, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, लिख के ले लो। और
जो आजकल मेन मुद्दा चल रहा है ना, कि सब कहते हैं कि यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, हमारे प्लेटफॉर्म में भी तैयारी होगी, यहीं से पढ़ लो। तुम्हें कोई दूसरा अच्छा लग रहा है उससे पढ़ लो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे तुम कहीं कहीं से भी पढ़ो। नोट्स की बात अगर आए तो नोट्स के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम एक मोबाइल नंबर आपको देंगे, उसमें आपको बस केवल मैसेज करना है नोट, एसएससी जीडी नोट। हमारा जो रोज के एक पैटर्न के हिसाब से जो नोट्स तैयार होंगे वो डेली बाई डेली आपके मोबाइल में सेंड कर दीजिए, डेली। मोबाइल नंबर मैं तो यही कहता हूँ लिख लो, ना लिखा हो अगर तो 87265774 एंड 72। इसमें केवल एसएससी जीडी नोट्स कमेंट करना है। दैट इज माई पर्सनल। लेकिन क्या करें, टेलीग्राम बैन हो रहे हैं, हो सकता हो ना हो, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। दिस इज माई पर्सनल नंबर, बट फिर भी मैं यही कहता हूं कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ो। मुझे अगर अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा, लेकिन पढ़ो। नोट आप केवल मैसेज करो, जिस सब्जेक्ट की चाहिए वो उस सब्जेक्ट के नोट आपको मिले, टाइम से मिलेंगे, 5 मिनट के अंदर आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है। मेहनत दिन रात करनी है अगर सिलेक्शन पाना है तो, नहीं पाना है तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल यही कहना चाहता हूँ कि टाइम बर्बाद मत करना अपना और अपने पापा का खासकर। बस इतनी बात हम कहना चाहते हैं कि पापा का टाइम बर्बाद मत करना।